अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ये राउंड यॉक बेबी फ्रॉक, जिसके राउंड हमने इस तरह से रफल अटैच करनी है। ये फ्रॉक पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत बनाना इसको बहुत आसान है। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ़्रॉक मैं 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यॉक की कटिंग करूँगी, मैं यॉक की कटिंग करने के लिए जो मैंने इसकी लेंथ एंड विड्थ ली है, स्क्रीन में साथ में शो भी कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इस तरीके से इन दोनों पीसेस को हमने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने क्या करना है, शोल्डर लाइन 5 इंच पे निशान लगाना है और नेक की जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच रखनी है। जो इसकी लंबाई है वो भी हमने 2.5 इंच रखनी है। इस तरीके से हमने अपने सारे निशानात को कंप्लीट कर लेना है और इस तरह से हमने 3 के ऊपर 2 पॉइंट बढ़ाते हुए इस तरह से अपनी योक को राउंड शेप दे देनी है। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट इसलिए भी बढ़ाए हैं ताकि हमारा जो आधा है, थोड़ा सा जो 2 पॉइंट है वो सिलाई में आ जाएगा, तो हमारी योक छोटी ना हो जाए। इस वजह से मैं यहाँ पे इस तरह से 3 के ऊपर 2 पॉइंट मैंने जो हैं वो बढ़ा दी हैं। इस तरीके से हमने निशानात के अकॉर्डिंग अपनी योक की राउंड कटिंग कर लेनी है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने अपना नेक कट किया था उसे भी इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद यहाँ पे हमारी जो योक है वो कट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने इसे सिंगल कट किया है। अब हमने इनर के लिए भी इसको कट करना है यहाँ, यानी कि एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। यानी कि अगर आपके पास ये वाला फैब्रिक अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट या कोई भी इनर के लिए फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो योक है वो कट हो चुकी है। बैक साइड से हमने कुछ इस तरीके से उसको स्ट्रेट कट कर देना है ताकि बच्ची का जो सर है वो आसानी से पहनाया जा सके। तो इस तरीके से हमारी जो योक है वो कट हो गई। अब हम इसे साइड पे कर लेंगे। साइड पे करने के बाद अब आते हैं अपने प्लेटेड पार्ट की तरफ। प्लेटेड पार्ट की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जितना मर्जी घेर ले सकते हैं, कम से कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्लेटेड पार्ट के लिए मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 26 इंच और लंबाई मैंने ली है 18 इंच। इस तरीके से आप लोग भी ले सकते हैं। ये 3 साल तक का साइज़ है, ठीक है। 2.5 से 3 साल की बच्ची का साइज़ है। अगर आप 4 साल के लिए बनाएंगी तो भी साइज़ ऊपर से यही रहेगा, लेकिन आप ना अपने प्लेटेड पार्ट की लेंथ बढ़ा लीजिएगा। इस तरीके से 3 इंच की चौड़ाई पे हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ पे भी हमने इसकी लेंथ 3 इंच ही रखनी है और यहाँ से हमने इसको गोलाई में कुछ इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है और ऊपर से भी थोड़ी सी राउंड शेप दे देंगे ताकि हमारी जो योक है उसकी चुनट भी राउंड शेप में क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे अब हमने अपनी जो प्लेटेड पार्ट है उसको भी कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको हमने किस तरह से रेडी करना है। हमने इसके आर्म होल को बारीक फोल्ड कर लेना है और सेंटर में कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लीट्स को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को मैं प्लीट्स को ऐड करके तो फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब हमने जो अपनी योक के राउंड रफल अटैच करनी थी ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी लंबी पट्टी ले ली है। यानी कि ये मेरे पास जो है इसकी टोटल लेंथ 30 है, तो इसे मैंने डबल लिया हुआ है, यानी कि 60 इंच मैंने ये लंबी पट्टी ली। इसे मैंने इधर से फोल्ड कर लेना है एक साइड से और दूसरी साइड पे मैंने एक सिलाई लगा लेनी है और धागा खींच के फिर मैंने इसके ऊपर प्लीट्स को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो मेरी फ्रिल है वो रेडी हो गई है, ठीक है, जो हमने अपनी योक के राउंड अटैच करनी है। अपनी योक को मैं इस तरीके से सेट करके आप लोगों को शो करवा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रिल रेडी की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे। हमने कुछ इस तरह से इसको रख लेना है और हमने अब अपनी योक के राउंड घुमाते हुए सिलाई के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको अटैच करके फिर शो करवाती हूँ। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने इसे अपनी योक के साथ अटैच कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर आप लोग मैंने इसे डबल स्टिच करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं और चारों तरफ ओवरलॉक करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसको ज़रा गुम तरीके से स्टिच करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनर का यूज़ करना है। तो अगर आपके पास इनर के लिए फैब्रिक नहीं बचा तो कोई मसला नहीं है, आप इसे डायरेक्ट इसी तरीके से भी स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल सेम इसी शेप की एक और योक कट कर ली थी। कुछ इस तरीके से मैं इसे इसके ऊपर रखूँगी।
और चारों तरफ से हमने इसको स्टिच कर देना है और थोड़ा सा रास्ता बस छोड़ देना है जहाँ से हमने इसको सीधा करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे स्टिच कर लिया है चारों तरफ से, लेकिन थोड़ा सा रास्ता मैंने एक साइड से छोड़ लिया था क्योंकि हमें इसको सीधा भी करना है। तो यहाँ पे अब ये जो रास्ता मैंने छोड़ा था, अब इस जगह से हमने इसको सीधी तरफ उल्टा लेना है। तो यहाँ पे इसे मैं अच्छी तरह से सीधी तरफ उल्टा के तो फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे टोटली सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस चला दूंगी ताकि जो मेरी रफ़ल है वो भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए और योक है वो भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। बैक साइड पे मैंने एक लूप से अटैच कर लिया ताकि हम बटन अटैच कर सकें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी योक जो है वो परफेक्टली गुम तरीके से रेडी हो गई है। जो रास्ता हमने छोड़ा था, ठीक है, उसको हमने वहाँ से स्टिच कर लेना है। आप सुई की हेल्प से भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन आप मशीन की हेल्प से भी स्टिच कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब हमारी जो योक है वो तो रेडी हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके साथ अपने प्लेटेड पार्ट को अटैच कर लेना है। प्लेटेड पार्ट के ऊपर भी मैंने क्या किया, प्लीट्स को ऐड कर लिया है, ठीक है, उसे अच्छी तरह से रेडी कर लिया था। आर्म होल को बारीक फोल्ड कर लिया और उसके आगे मैंने इस तरह से बारीक चुनट्स जो थी वो ऐड कर ली। तो इस तरीके से हमने इसको एक साइड रखना है और दूसरे बैक वाले पार्ट को बैक साइड पे हमने बिल्कुल इसी तरीके से रख लेना है। अच्छे से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे आर्म होल का। ठीक है, हमने आर्म होल का कितना हिस्सा छोड़ना है उसके लिए हमने कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है ताकि जो हमारा आर्म होल है वो 5 इंच हो जाएगा। इस तरीके से हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब नीचे भी कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे और चारों तरफ हमने कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है। और अपना ये जो हमारा प्लेटेड पार्ट है वो हमने इसके साथ बिल्कुल इक्वल हम अटैच कर सके, इसीलिए हमने ये निशान लगाया। वरना आप तुक्के से भी इसको अटैच कर सकते हैं, कोई ख़ास मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। मगर हमने अगर बराबर में बहुत अच्छे तरीके से इसको सेट करना है तो इसका यही तरीका है कि आपको आर्म होल का जो स्पेस है वो बिल्कुल इक्वल छोड़ना होगा और ताकि आपका ये जो प्लेटेड पार्ट है वो अच्छे से स्टिच हो सके। तो अब यहाँ पे मैं इसे स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे स्टिच कर लिया है। ये फ़्रॉक बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है बच्चों को पहनी हुई। इस तरह की आपको रेडी वेयर जो फ़्रॉक्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। मैंने मिनी माइनर्स और बच्चा पार्टी में इस तरह की फ़्रॉक्स देखी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, तकरीबन 3000 के करीब। तो ये आप बहुत ही सस्ते दामों इसको बना सकते हैं और ये है भी बहुत ईजी और पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। इसे आप टॉप की तरह भी रेडी कर सकते हैं और लॉन्ग फ्रॉक भी रेडी कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। इस तरीके से मैंने फ़्रॉक को साइड से स्टिच करने के बाद नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड कर लिया है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। सेंटर में मैंने क्रोशिया लेस की एक बो बना के सेंटर में अटैच कर ली ताकि इस फ्रॉक के अंदर थोड़ा सा कलर भी इन्हेंस हो जाए और दूसरा इसकी लुक जो है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका नेक फ्रंट एंड बैक से मैंने एक जितना ही रखा है। अगर आप चाहें तो फ्रंट से डीप और बैक से थोड़ा सा कम डीप रख सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। बहुत नीट फ्रिल अटैच हुई है। गुम हमने इसको रेडी किया था, आप चाहें तो बिना गुम के इसको भी रेडी कर सकते हैं, बहुत इजी वे है उसका भी। तो यहाँ पे ये फ़्रॉक रेडी है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ एक नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।